पहली बार रही हूँ तो सपोर्ट करिएगा। मेरा हम सबके जीवन में माँ की अहमियत, त्याग और बलिदान के भाव को दर्शाती है मेरी पहली प्रस्तुति। माँ, तुम थकती नहीं हो, खुद की इच्छाओं को भुलाकर सबकी इच्छाओं को आगे रखती हो। इतना सब्र कैसे रखती हो? माँ, तुम थकती नहीं हो, खुद की चिंता बाद परिवार और बच्चों की चिंता पहले तुम करती हो। इतना सब्र कैसे रखती हो? माँ, तुम थकती नहीं हो, खुद की ज़रूरतें भूल गई पर सबकी ज़रूरतों का बरोबर ख्याल रखती हो। इतना सब्र कैसे रखती हो? माँ, तुम थकती नहीं हो। अब बस करो माँ, कुछ अपना भी ख्याल करो। अब चिंता छोड़ बस आराम करो। बेफिक्री के दिन है ये, मन को ना परेशान करो। माँ, मेरी सुनो, अब तो आराम करो। धन्यवाद। एक और प्रस्तुति देना चाहूँगी। जैसे आजकल के व्यस्त जीवन में जो युवा पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती है, जिससे उम्र के इस पड़ाव में वो कहीं ना कहीं अकेलापन सा महसूस करते हैं। इसी भाव को दर्शाती है मेरी अगली प्रस्तुति, अकेलापन। अकेलेपन से सामना अब रोज होता है, अकेलेपन से सामना अब रोज होता है। लेटे बैठे जब कमरे में और साथ कोई ना होता है, अकेलेपन से सामना अब रोज होता है। उम्र की इस दहलीज पर अतीत के पन्ने पलटते हैं। बीती यादें बरबस याद आती, कभी सताती कभी रुलाती, कभी मुस्कान बन चेहरे पे खिलाती। अकेलेपन से सामना अब रोज होता है। दूर करे जो ये खालीपन, उस काम उस लम्हे की तलाश को ये दिल भटकता है। अकेलेपन से सामना जब रोज होता है। शुक्रिया। एक और प्रस्तुति देना चाहूँगी, हालांकि इसकी प्रिपरेशन मैंने नहीं की है, बट मैंने जब मेरी शादी हुई 2 साल हुआ तो मैंने अपनी मदर इन लॉ जो रिटायर हुई थी उन पर लिखी है, जिनकी ग्रेच्युटी रुकी हुई थी। तो मेरे फादर इन लॉ रोज़ दफ्तरों के चक्कर काटते रहते थे, तो उस भाव को दर्शाएगी मेरी ये अगली पोयम। भ्रष्टाचार। समाज में विकार सा पनप गया, ऊंचे पदधारियों का मिजाज अब बदल गया। सरकारी दफ्तरों के बाबुओं की काम में आनाकानी देखो, बेचारे फरियादियों की चप्पलें घिसने को आई देखो। जरूरतमंद की जरूरत है, वो न ठंड देखे न करे उम्र का लिहाज। सरकारी मुलाजिमों का बदल गया मिजाज देखो। रिश्वत लेकर ये जेबें अपनी भरते हैं, फरियादी अपना हक पाने को तरसते हैं। कल आना कल हो जाएगा, ये बोल बोल झूठी आस बंधाते हैं। बेचारे फरियादी बस दौड़ पे दौड़ लगाते हैं। उनकी उम्मीदें हर रोज दम तोड़ती हैं, पर इन भ्रष्टाचारियों के कानों में जूं तक न रेंगती है। समाज में विकार सा पनप गया, ऊंचे पदधारियों का मिजाज अब बदल गया। धन्यवाद।